हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंचल स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ग्रामर सेक्शन को कवर करेंगे। अभी आपकी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसमें ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ तीन ऑप्शन से ए, एन और द, तीनों में से आपको एक लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द इसलिए आएगा जो चीज़ यूनिक होती है, इट मीन्स एक होती है, उसके आगे हम आर्टिकल द लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डिड नॉट बाय ब्लैंक मैंगोज। यहाँ दो ऑप्शन है सम और एनी। जब भी नेगेटिव की बात होगी, इट मीन्स नॉट लिखा आएगा, वहाँ पर हम एनी लगाएंगे और सम हम पॉजिटिव सेंटेंस में लगाते हैं। तो आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज, इसका करेक्ट आंसर है एनी। थर्ड है ही इज़ ब्लैंक इंजीनियर। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन है ए, एन और द। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन। एन इसलिए आएगा क्योंकि इंजीनियर में ई आ रहा है जो कि एक वोवेल साउंड से। हम जानते हैं कि जब भी हम आर्टिकल एन लगाते हैं, जिन वर्ड्स का साउंड वोवेल साउंड होता है ए, ई, आई, ओ और यू, अगर ये आता है तो उसके आगे हम आर्टिकल एन लगाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लैंक टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब इसमें दो ऑप्शन से गो और वेंट। हम जानते हैं कि यस्टरडे इट मीन्स प्रीवियस, जो बीत चुका है उसके बारे में बात हो रही है। गो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो यहाँ पर इसके आगे आएगा वेंट क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। यहाँ पर दो ऑप्शन है मच और मैनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मच। मच इसलिए आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज़ करेंगे और जितनी भी काउंटेबल चीज़ होती है जिसको हम गिन सकते हैं उनके आगे हम मैनी का यूज़ करेंगे। तो इसके आगे मच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ब्लैंक कंप्लीटेड देयर वर्क। हैज़ और हैव, इन दोनों में से आपको एक लगाना है। हम जानते हैं जितने भी सिंगुलर होते हैं, जितनी भी सिंगुलर वर्ब होती हैं उनके आगे हम हैज़ लगाते हैं और जितने भी प्लूरल होते हैं उनके आगे हम हैव लगाते हैं। सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम, ये सभी सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल में कौन कौन से आते हैं, आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम्स, इनके आगे हम हैव लगाते। यहाँ पर दे रखा है दे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक 25 दिसंबर। इन और ऑन, इन दोनों में से एक लगाना है। तो इसमें ऑन आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि डेट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे केवल मंथ की बात होती तो हम इन लगाते हैं, और अगर उसके आगे कोई डेट दे रखी जैसे 25 दिसंबर, 5 दिसंबर, 5 जनवरी, 29 जनवरी, ऐसी अगर कोई भी डेट आती है तब हम उसके आगे ऑन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ब्लैंक पेजेस डिड यू रीड। मच और मैनी, इनमें से आपको एक लगाना। इसका करेक्ट आंसर होगा मैनी क्योंकि पेजेस एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के आगे हम मैनी लगाते हैं और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल, उसके आगे हम मच लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंक ब्लैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। ऑप्शन है गिव और गिव्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गिव्स, क्योंकि गिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बैंक सिंगुलर है। जब भी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तब हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब में। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और गिव इसलिए लगता है जब प्लूरल होता। अगर यहाँ पे बैंक्स होता इट मीन्स नंबर एक से ज़्यादा की बात हो रही, तब हम गिव लगाते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा गिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेनी सीजन स्टार्ट्स ब्लैंक द समर, बिफोर या आफ्टर, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। रेनी सीजन स्टार्ट होती है समर के पहले या बाद में, तो इसका करेक्ट आंसर है
आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी ब्लैंक, यहाँ पर एन आएगा। एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन है इज़ और आर, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है इज़, क्योंकि हिंदी एक सिंगुलर है। जब भी एक की बात हो रही होगी तब हम इज़ लगाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा की बात होती तब हम आर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद ब्लैंक वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। वॉज और वर में से आपको एक लगाना है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वॉज। वॉज इसलिए आएगा क्योंकि शरद एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन। ए, एन और द, आपको इन तीनों में से एक लगाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ए इसलिए आएगा क्योंकि अगर हम उसके लेटर को देखेंगे तब आप यहाँ पर एन लगा देंगे, लेकिन हम कभी भी लेटर नहीं देखते हैं, हम उसका साउंड देखते हैं। अगर हमें किसी भी वर्ड में वोवेल साउंड्स दिखता है, वोवेल साउंड्स कौन कौन से होंगे? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर वोवेल साउंड्स देते हैं, और इसके अलावा जो लेटर्स बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। तो हमें यूरोपियन में एक कॉन्सोनेंट साउंड दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे। अगर हमें वोवेल साउंड दिखाई देता तब हम आर्टिकल एन लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा द इसलिए आएगा क्योंकि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है हम उसके आगे आर्टिकल द लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉक केयरफुली ब्लैंक यू विल फॉल डाउन बट एंड अदरवाइज। बट का मतलब होता है किंतु, एंड का मतलब होता है और अदरवाइज मतलब अथवा। ध्यान से चलो, अथवा या अन्यथा तुम गिर जाओगे, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल इफ़ और अनलेस। इसके मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, इफ़ का अलग है और अनलेस का अलग है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अनलेस का मतलब होता है ऑलरेडी नेगेटिव सेंस बता रहा है, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं तो। अगर वह मेहनत नहीं करेगी तो वो फेल हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा अनलेस। अगर हम इफ़ लगाते हैं तो इफ़ लगाने से ये रॉन्ग हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इफ़ एक पॉजिटिव वर्ड हो रहा है। इफ़ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगी तो वह फेल हो जाएगी? नहीं, अगर वह मेहनत नहीं करेगी तो फेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता इज टॉलर ब्लैंक संजय। अब यहाँ पे आपको दे रखा है टॉलर। टॉलर कौन सी डिग्री है? एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री की जब बात होती है तब हम देन लगाते हैं, THAN, याद रखिएगा। इस देन का मतलब होता है जब भी दो लोगों में, दो चीज़ों में तुलना की जाती, कंपैरिजन किया जाता है, तब यहाँ पर हम देन लगाते हैं। 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम देन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ब्लैंक वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, मच और मैनी। अब वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम मच लगाते हैं, और जितनी भी काउंटेबल नाउन होती है उसके आगे हम मैनी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नीड ब्लैंक मनी, सम और एनी। मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, तो एनी हम नेगेटिव सेंस में लगाते हैं और पॉजिटिव सेंस में हम सम का यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सम। वी नीड सम मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक आई टेक योर पेन। अगर हम किसी से परमिशन लेते हैं तब हम मे का यूज़ करते हैं, और कैन एबिलिटी बताता है या फिर योग्यता बताते हैं, तो हम परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। ये टोटल 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।